कलाम को हम सबों के साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियां हैं। मैं चाहूँगा जिंदा खुदा के लिए और उसके भेजने वाले के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आए खुदा के कलाम की अकीदत में खड़े हो जाए। मेरे साथ एक आयत के मुकद्दसा को निकाले। ज़बूर की किताब है, ज़बूर नंबर 109। उसकी 30वीं आयत। और 31 बड़े बेटा। खुदावन के जिंदा और ला तब्दील कलाम में ये लिखा है, मैं अपने मुंह से खुदावन का बड़ा शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मुख्ताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रहाई दे। आमीन। इसी के साथ हम दूसरा हवाला एक तिलावत करते हैं। ज़बूर नंबर 56 है, उसकी 12वीं आयत से। शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। आमीन। थैंक यू। खुदा की पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू मेरे बेटे, बैठे। शाबाश शाबाश। जो आ रहे हैं उनको जगह दें। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी बेटी से कि आप ये बीच में बड़ी जगह है, एक बार उठ सकते हो, फिर बड़ा अगर थले बैठी उठ सकते हो, पिछे जो तुम अगे हो ना, यह जगह पे बड़ी जगह बन जाएगी। बेटा जी तुम ए छोटियां बेटियां, बेटा जी उठ के इतने आ जाओ। शाबाश। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी जगह बन जाती है खुदाम दे फजल नाल। शाबाश। आमीन। जी जी जी। आजीज आ रहे हैं और हम कलाम को सुनते हैं। इधर भी और लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप शायद बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आमीन। तो हम सब के लिए ये जरूरी है कि जब इबादत का टाइम हो और इबादत में हमें बुलाया जाए तो एक दूसरे के लिए जगह तैयार करें। आमीन हो सकती है। आमीन। और खुदावंद आपको बरकत दे। आप बड़े अच्छे लोग हैं। याद रखें हम सारे के सारे फर्स्ट अपने खुदा के लिए आते हैं। और दूसरी बात कि जिस घराने ने हमें बुलाया होता है, पहली बात किसके लिए? हम अपने खुदा के लिए। आमीन। और दूसरी बात कि उस घराने ने जिसने हमें बुलाया है, और फर्स्ट अपने खुदा पे फोकस रखें। और दूसरी बात के घराने का जो मैनेजमेंट है उस पे नजर करें, वो कहाँ पे हमें उठाना चाहता है, वो क्या चाहता है। और याद रखें पहली गल असी खुदा नूं राज़ी करना, दूजा बुलाने वाले नूं। आमीन। एक आदमी ने हाफजाबाद में मेरा बेसी था, वो कहता जी असी इन्हों की जाने भाई साहब सन बुजुर्ग भाई साहब। मैंने उनकी बात को बड़े गौर से सुना। मैंने कहा जी क्या बात है, बुलाया तो असी की करिए। मैं कहा जी गल वो ना बुलाते तो फिर असी इत्थे किं जाना सी। फर्स्ट खुदा ने उन्होंने चुनिया। अज मैनू बाइबल ही इत्थे यीशु ने चुनिया। आमीन। उन्हें चुनिया तो फिर मैनू ओहदी लाज रखनी चाहिए, ओहदा काम करना चाहिए। और उस तो बादों वो लोग लिखा है जिसको उसने बुलाया उसे जलाल भी बख्शा। आमीन। और जो बुलाता है, देखें जो गधा चल रहा था तो यीशु मसीह उसके ऊपर थे ना, तो जो कपड़े बिछाए जा रहे थे वो तो गधे के पांव के नीचे आ रहे थे। तो इज्जत किसकी थी? यीशु मसीह की। और गधा पहला केड़ा मखमल ते चलना सीखिया सी कि कलीना ते चलदा सी, लेकिन जो बादशाह दा बादशाह दे ते सवार हो गया तो उसकी इज्जत हो गई। जिनको खुदा इज्जत देता है उनकी इज्जत करनी चाहिए। आमीन। जिनको खुदा इज्जत दे उनकी इज्जत करें। ये भी एक खुदा का निजाम है, हमें ताबे रहना चाहिए। हालेलुया। हमने एक आयत मुकद्दसा पढ़ी है ज़बूर नंबर
109 की 30वीं आयत मुक़द्दसा की हमने बेटी के साथ, खुदा की खादमा के साथ मिलकर तलावत की है। और यहाँ पर पढ़ा गया है कि मैं अपने मुंह से खुदा का बड़ा शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हमद करूंगा, क्योंकि वो मोहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रहाई बख्शे। आमीन। और जब हम ज़बूर 52 की 9वीं आयत की तिलावत करते हैं तो लिखा है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये किया है। आमीन। और कहा गया, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये किया है, और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नजदीक खूब है। तू ही ने ये किया है। किया क्या है? तूने मेरे बेटे को मौत से छुड़ा लिया है। आमीन। तूने मेरे बेटे की मौत जिंदगी में बदल दी है। तूने मेरे घर में सफे मातम बिछने से बचा लिया है। और जब खुदा की कुदरत मुदाखलत करती है तो जहां पे मातम होना होता है वहां पर शादियाने बजाए जाते हैं। आमीन। वो खुदा की कुदरत कामला जो है वो कसरत से काम करती है। और याद रखें, शुक्र मुंह से किया जाता है और गुजराना हाथों से जाता है। ये बनती है शुक्रगुजारी। आमीन। और जो कहा गया पहली आयत की जो तिलावत की गई कि मैं मुंह से क्या करूंगा? तेरा शुक्र करूंगा। क्या करूंगा? तेरा शुक्र करूंगा। किससे? मुंह से। इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा के लोग कलाम में पास्टर के साथ चलते हैं, और जो साथ चलते हैं बरकत भी उनको मिलती है। आमीन। बरकत मिलती है। याद रखें, खुदा का कलाम है आग, लिखा, और फिर इसके तल्लक से लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल करता है और शिफा देता है। और कलाम हमेशा ऊपर से आता है, और जो बाइबल की इज्जत करता है खुदा उसे भी सर बुलंद कर देता है। आमीन। उसकी पस्ती को सरफराजी में बदल देता है, उसकी बीमारी को शिफा में बदल देता है, उसकी मायूसी को शादमानी में बदल देता है, जो बाइबल का लिहाज रखता है। तो बाइबल का लिहाज रखने का फर्स्ट तरीका क्या है? जब आप इबादत में आए तो ये कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होकर जब तू खुदा के घर में जाए तो क्या कर? संजीदगी से। आमीन। जब तू खुदा के घर में जाए तो क्या करना? संजीदगी से कदम रखना। शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़िदिया गुजराने से बेहतर है। याद रखें, आज पादरी गुफ्तार कलाम सुना रहे, आप जिस चर्च में हो, जो पासवान आपके सामने खड़ा हो, कोई क्या कर रहा है, क्या सोचता है, किधर देखता है, आपका फोकस खुदा के कलाम पर हो। आमीन। लिखा, जितनों ने उसे देखा वो मुनव्वर हो गए। और लिखे, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। और याद रखें, इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम सुने, और जब कलाम सुना जाएगा तो ईमान पैदा होगा। लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। और जब कलाम अंदर आता है ईमान पैदा होता है, और जब ईमान पैदा होता है तब मौजज़े होते हैं। आमीन। तब मौजज़े होते हैं, तब जिंदगियां बदलती हैं, घराने बरकत पाते हैं। तो आज ये शुक्रगुजारी की इबादत है, क्योंकि बेटे एको खुदावंद ने भाई शायद के बेटे इराज साहब को खुदावंद ने जिंदगी दी है। आमीन। और ज़बूर 56 की जो तिलावत की गई है बड़ी जबरदस्त। कहा गया, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। हालेलुया। इसलिए तेरी मन्नतें, ऐ खुदा तेरी मन्नतें मुझ पर हैं, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। आमीन। क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया, और तूने मेरे पांव को फिसलने से बचाया। क्यों? मैं जिंदों के नूर में चलूं। आज ये बड़ी बाबरकत घड़ी है कि हम इसलिए शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि बच्चे को बिजली लग गई राज साहब को। और मुझे जहां तक बताया गया है कि शायद ज्यादा लोगों के अंदर थी कि अब कहानी खत्म हो गई, अब बात हाथ से निकल गई। लेकिन याद रखें, यहाँ पर डायरेक्टली सीधी सी खुदा की मुदाखलत जो है वो नजर आती है। इसका मतलब है खुदा ने इंटरफेयर किया है। बिजली लगी हो, तार होए ते बंदा हो जाए बेहोश, ते लगी इंज के बंदा गया मुक, ते फिर उन्हें जिंदगी मिल जाए। हालेलुया। आमीन। जिंदगी। और खुदा का एक नाम है हय्युल क़य्यूम, जो हई है, हयात से
इसका मतलब जिंदगी है। आमीन। तो जिंदगी निकलती है खुदा के अंदर से, क्योंकि जिंदगी का मंबा जो है वो खुदा है। और आज ये शुक्रगुजारी की इबादत, शुक्रगुजारी का खाना मुझे और आपको बुलाया गया, और इसलिए कहा जा रहा है कि एराद को अगर जिंदगी दी है तो खुदा ने, एराद को बचाया है तो खुदा ने, आज इस घराने में शुक्रगुजारी का मौका दिया है तो खुदा ने। आमीन। जब उसकी मुदाखलत होती है हालात बदल जाते हैं, और जब घर में तूफान उठते हैं, ये मौत का तूफान उठा हुआ था, लेकिन यीशु नासरी का जब हाथ उठ जाता है सारे तूफान थम जाते हैं। और शागिर्द हैरान थे, ऐ उस्ताद हम मरे जाते हैं। क्या मरे जाते हैं? असी ते मर चले हम मरे जाते हैं। और बाइबल कहती है जब वो उठा यीशु डांटे तो तूफान थम जाते। आमीन। ओदी आखियां कुलजम जम जाते ने, हर मुश्किल देंदा आपे टाल, मरियम दा लाल करदा कमाल। और बाइबल कहती है जब अहद जदीद में आते हैं तो लिखा हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करते। सारी बातों में हमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और याद रखें ये जिंदगी मिल जाना आसान बात नहीं। जिनका लगते जिगर उनसे जुदा हो जाए उनसे पूछें, जिसका बेटा बेटी और कोई अजीज जुदा हो जाए उससे पूछें। आज ये कोई आम दिन नहीं। इस घराने के साथ मिलकर हम उस जिंदा खुदा के बड़े मौज से, बड़े रहम और तरस के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और यही कंडीशन खुदा के लोगों की। और खुदा का बंदा कहता है खुदा तेरे मुकद्दसों के नजदीक ये खूब है तूने किया है, क्योंकि तूने मेरी पस्ती को बुलंदी में बदला, तूने मेरी मायूसी को शादमानी में बदला, तूने मेरी मौत को जिंदगी में बदल दिया है। इसलिए तेरे मुकद्दसों को तेरे नाम की आस है। याद रखें बेटा, हालात चाहे आपके किस कदर मुखालिफ क्यों ना हो, अपने खुदा के नाम की आस रखें। ये ज़बूर बड़ा अच्छा लगता है, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा कदी ना होवन दे शर्मिंदा, पर सच्चाई ना छुड़ा। ये बड़ी बात होती है। और 4-5 एक्सीडेंट, मेरे शदीद तरीन एक्सीडेंट हुए, लेकिन लगता ये था मौत मुझे दबोच लेगी। और हर बार मौजज़ाना तौर पे यीशु ने मुझे आपके सामने खड़ा हो। लास्ट उस वक्त मेरे पास गाड़ियाँ नहीं थी, मोटर बाइक थी 125, वो भी किसी का लेकर गए। एक मैसी था, उस दिन रेंट पे कार नहीं मिली तो गए, तो सादों के करीब उसका टायर फटा और हमारे पीछे बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही थी। और जब आ रही थी तो टायर फटा, हम 3 लोग थे गिरे। यकीन जाने ये पर्स का ये बटन जो है ना, मैंने बाद में देखा इसे खुदा ने इस्तेमाल किया। 2 पीस मैंने पहना था और मुझे कोई रगड़ नहीं आया, कोई रगड़ नहीं आया। और मेरी एक आदत थी, अब खून फर्क है हुण तो मैं कार भी जेड़ा ना 50-60 के उत्ते जावा तो मैं नहीं इतने थले। उस वे जो 125 चलाए 120 उत्ते जाना है, उदो खून फर्क सी। लेकिन सोच आती है बाद में नहीं ये गलत है। आज जितने नौजवान बाइक ड्राइव कर रहे हैं आप गौर करें, ये गाड़ी की जो 50-60 की स्पीड है, बड़ी स्पीड है, तो टायर फटा तो हम 3 पास शाहिद और हमारे चर्च के एल्डर मुबशर अशरफ पाल साहब थे, उनके यहाँ पर चोट आई और शाहिद साहब के यहाँ पर एक पत्थर लगा। और ऊपर जब था टायर फटा तो शाहिद साहब ने कहा शादी देख के। अब पीछे ट्रक थे जिनको मैंने क्रॉस किया, गाड़ियाँ थी, तो जब मैं आगे निकला तो एकदम टायर फटा और गाड़ी इस तरह। अब मुझे आइडिया था कि अब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो बात मेरे अंदर से निकली वो क्या थी, यीशु नासरी मैनू लोड़ दे। और ये जुमला बस मेरे अंदर से निकल रहा था। इस तरह हम हवा में उछले और गिर गए, पता नहीं कितनी को फांसियाँ लगी। लेकिन जब उठे तो एक साइड पे चले गए, मैंने उनको देखा, वो मेरे पीछे, मैं उनसे आगे गिरा और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा छा रहा था। अब मुझे लग रहा था पता नहीं चोटें किधर आई हैं, क्योंकि दिल जो है वो छप रहा है, अंधेरा छा रहा है। मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया और मुझे याद है मैंने पानी मांगा और पानी मिला नहीं था, वो भी मेरे लिए बेहतर था। अब जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो एक बात मैंने कही, मैंने कहा जब हवास थे, मैंने कहा यीशु जी जितना काम किया उसके लिए तेरा शुक्र, अगर कोई कोताही हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जब कुछ देर के बाद फिर मेरी बहाली हो रही थी, तो जब मेरी बहाली, मेरी आंखों के सामने रोशनी आई, तो ये बात मेरे अंदर से निकली है। गीत उस वक्त मैंने लिखा, दिल धड़कता है यीशु तेरे लिए, दिल धड़कता है यीशु तेरे लिए।
अगर वो दिल बंद भी हो जाता तो हमने क्या करना? दिल धड़कता है यीशु तेरे लिए, आया अर्श को छोड़ के तू मेरे लिए। आमीन। वो अर्श का मालिक आ गया मेरे और आपके लिए। याद रखे, पल पल तेरी चाहत में यीशु गुजार दूं, पल पल तेरी चाहत में यीशु गुजार दूं, दिलो जान तन मन सब प्यार वार दूं। आमीन। और तेरा जलवा फिदा करे कहूं ईमान से। गज़लों गुज़रात की किताब को जब पढ़ा जाता है तो वहां पर कहा गया, तू जो अपने महबूब की इतनी तारीफें करती है, तेरे महबूब को दूसरे महबूब जो हैं उनके ऊपर क्या फौकियत है, क्या फजीलत है, तेरे महबूब च अनोखी गल केड़ी है? तो उसका जवाब नीचे वाली आयत में कहा गया, मेरा महबूब सुर्खो सफेद है। आमीन। मेरा महबूब सुर्खो सफेद है, वो 10,000 में भी मुमताज है। आमीन। सारे अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन जो हुस्न जमाल, साहिब करामात, सरचश्मे अजाज, मंबा इनवार मरियम का लाडला कोई दूसरा नजर नहीं। आमीन। और बाइबल कहती है वो है जो मौत और कब्र पे गालिब हुआ। आमीन। इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रखे बेटा, उसने हमें मौत से छुड़ाया, उसने इस घर में सवे मातम बिछने से इनको बचा लिया और एक शुक्रगुजारी का मौका दिया। लेकिन ये मौजज़ा कुछ याद करवाता है। वो क्या है? मौजज़ा कोई याद करवाता है। वो कहता है कि जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, लाइट दे हाथ च नहीं, कैंसर दे हाथ च नहीं, टीबी दे हाथ च नहीं, एक्सीडेंट दे हाथ च नहीं, और मौत जिंदगी जेड़ी है किदे हाथ च? खुदा के। यही बात तो यीशु मसीह ने मौजज़ा करके बता दी। और मरियम मरथा का भाई मर जाता है और बाइबल कहती है कब्र में रखे 4 दिन हुए और खुदा का बेटा यीशु मसीह आ गए तो एक बहन गई बड़े सियाने तरीके से। अंदर दर्द था, तकलीफ थी, 2 बहनें और एक भाई, वो भी यीशु का यार, वो भी यीशु का दोस्त, जिसे यीशु अजीज रखे। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह बैतनिया में जाते हैं तो मरियम मार्था के गाड़ी जाते हैं, सेवा टका के शागिर्द नाल ने। ये बात बताती है इन्होंने बड़ा खाना बनाना पैंदा सी। कई खानदान ते बड़े अच्छे तरीके ना खादमा की खिदमत करते हैं। कई 2 बंदे आ जाने आंदे भाई साहब चाह दे वक्त आ गए। एक पादरी शबाज अंजम ख्याली वाले बड़े अच्छे बुजुर्ग उस्ताद हैं, उन्होंने एक बात कही। वो कहते हैं पादरी साहब जा रहे थे, घर वाले सेवियां पकाइया, तो आंदे ने वो दरवाजा खड़का, भाई साहब आ गए ने, आना भाई जी फटाफट पतीली बैड दे थले, ते पादरी साहब ने लंबा लम्मा सा आंदे ने भाई साहब की गल इन्ना साह छड़े है? आंदे ने रात जो तुहाडे सुबह सुबह आउंदा हा सप बड़ा वड्डा है। आंदे ने पादरी साहब हाए वो सप किड्डा वड्डा सी? आंदा इत्थों लैके जित्थों तक पतीली सेवियां ओ। अब ये कहावतें और स्टोरियां और रियल बात भी है। मुझे 30-35 साल हुए खिदमत में, 30-35 साल मुझे खिदमत में हुए हैं और ये है। लेकिन याद रखें बाइबल का खुदा कुछ फर्क है। जब मरियम मार्था के घर यीशु मसीह जाते हैं तो बात जाहिर है। बाइबल कहती है कि मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठी है और मार्था काम कर रही है। यीशु जी ए वेखो ए बैठी इत्थे ते मैं कम्मा च यीशु जी इनू भी कहो मेरा हाथ ये गल दस रही है कि जी बाबा सन खाना तैयार हो रहा है। खिदमत दे वक्त यीशु मसीह ने उन्होंने एप्रीशिएट किया। उन्हें कहा ठीक है तेरा काम भी ठीक है, पर तेरे तो चंगा हिस्सा मरियम ने चुन लिया। आमीन। और याद रखें ये बात बताती है। अब ये यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, ठहरते हैं, और जब भाई बीमार होगा तो मैसेज यीशु मसीह तक गया, क्योंकि उनके अंदर ये बात थी हमारा उस्ताद वो है जो अंधों को आंखें दे, जो लंगड़ों को चलाए, जो कोड़ियों को पाक साफ करे और गूंगे को जबान दे दे, बंद कान जो है वो खोले, तो हमारा उस्ताद। और जब भाई बीमार हुआ तो फटके से मैसेज यीशु के पास, यीशु जी आपका दोस्त बीमार हो गया। यीशु मसीह वहाँ पर है, बल्कि बाइबल कहती है यीशु मसीह और आगे चले गए। तो मैं सोचता हूँ कि जब लाजर बीमारी की हालत में होगा, अब वो बीमार तर बीमार होता आ गया, तबीयत बिगड़ती, तो लोग पूछते होंगे मरियम यीशु मसीह ने आख्या हाँ तो अच्छा जो सुना लैके गया उन्हें आके की जवाब दिता है? जी उन्हें जवाब तो दिता यीशु मसीह तक पहुँच गई गल जी, पहुँच गई। आया क्यों?
पता नहीं क्यों नहीं आए। बड़ा दुख लगता कोई होए अपना ते मुश्किल वक्त ते फिर वो काम नहीं कर सके, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ नहीं कर सके। मैं सोचना बड़ा बर्दाश्त करदियां होंगी। लोग आके पूछते होंगे यसू जी तक बात पहुंच गई? जी पहुंच गई, तो आए नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। यसू जी जानते थे मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मरियम मार्था तो नहीं जानती थी ना। उनके लिए ये मुश्किल घड़ी थी, बल्कि मुश्किल तरीन। और बाइबल कहती है लाजर मर जाता है, बहनों की आस टूट जाती है, अब आ गया यसू नासरी। और बाइबल कहती है जब आया तो एक बहन गई और कदमों में झुककर कहती है यसू तू अगर यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यसू मसीह ने कहा ईमान खुदा का जलाल देखेगी। यही बात है दूसरी बहन की। और यसू मसीह ने कहा कि ईमान रखो तुम्हारा भाई जी उठेगा। और उन्होंने अहले शरीयत थी, उन्होंने जवाब दिया हाँ हम ईमान रखती हैं कि क़यामत के रोज़ जी उठेगा। और यसू मसीह ने खुदा के बेटे ने कहा मरियम मार्था तू किस क़यामत की बात करती है? जो तेरे सामने खड़ा है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आमीन। और कहा आओ कब्र पे चले। तो आगे से जवाब सुन लें। कभी हम अपनों की वजह से खुदा से बड़े दूर हो जाते हैं। भैना तो सक्का भरा वाली कौन हो सकता है? कोई नहीं। भैना आंदिया ने हाय मैं मर जा मेरा वीर बच जाए। बस चले तो इंज ही कर दियां जी। भरावां नूं भी सीधियां रहना चाहिए, जो अपने घर च टुर जाने इन्हां दा ख्याल रखना चाहिए। मैंने इन पे एक गीत लिखा बेटियों पे खास करके, मेरे बाबल दे वेड़े रब्बा रखी तू वो छेरे। मेरे बाबल दे वेड़े रब्बा रखी तू वो छेरे। ये एक मिसरा लिखिया जो इन्हों विआह दईए ना, इन्हों 7 समुंदर पार भी विआह दईए तो खान साहब इन्हों के अंदरों एक दुआ निकलती है सदा तीकर वसदे रहन ए बाबल दे वेड़े। सदा तीकर वसदे रहन ए बाबल दे वेड़े। भरजाइयां भावें आउंदियां नूं खुश होण ते भावें ना, पर इत्थे भरजाइयां दी गल है ते नंदां अगे भी एक दरख्वास्त है एवें अपने घरां च जदों टुर जाओ ना पेकियां दे घर च पानी च मधानी ना पाया करो। पेके जानन भाबियां जानन तो उन्हां दे बंदे जानन। एवें आके डायरैक्शनां ना दिया करो। एक दिन मैं सिखाया सा भाभी ते अम्मा नूं सस वो चंगियां भलियां अपने घर च होणगियां ते जिहड़ी विआही धी हुंदी है ना अपने सहुरे फोन करते हेलो मामा क्या हाल है, ठीक है। अच्छा जब मैं आई तो भाभी ने ये सलूक अच्छा नहीं किया। अब भाभी किचन में है, अम्मा बेडरूम च। जो भाभी ने आना अम्मा ने इंज बीपी हाई होए उन्हें कहना नूं बेचारी परेशान हो जाती है, चंगी भली छड्ड के गई। अब किचन च आउंदे ही कुछ हो गया, फिर उन्होंने पता लग जाता है बाजी का मेरी नंद का फोन आया। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं, मैं सिखाता हूँ। हम उसी मोहल्ले में हैं, हम उसी मोहल्ले में मेरी बड़ी बहन आपको पता है भाई लियास के घर वाली बाजी, मेरी मिसिज मेरे साथ मेरे भाई की इधर पेकियां दा महल है। सामने मैं एक रिक्वेस्ट की, मैं क्या तुसी हो इत्थे विआह कत्ती हो? भैनां सारियां विआह कत्तियां, भरा सारे अपने पेकियां दे घर जाके अपनियां भाबियां नूं कुछ नहीं कहना कि इस कमरे च गंद पिया ते किचन तुहाडा खराब है। उन्हां दा घर है वो जानन ते भावें ना जानन। मैं कह रखिया जे सदा तुहाडी इज्जत रहेगी, भाबियां तुहाडा इंतजार। ते जदों भाबियां दे जाके पेके कीड़े कड्ढिए नूं आंदी आ गई आ साथ वाली। नंदों को भी ख्याल रखना है और भाभियों को भी याद रखें। आज मेरे साथ जो बात हो रही थी एक घर की जब बात हो रही थी तो एक बेटी जो है एक बहन अपनी दूसरी बहन को बता रही थी जेड़ा अब्बे दा घर डबल स्टोरी है था इहदे लई असां अपने सिर दे उत्ते मिट्टियां चुक चुक के बनाया है। ते बेटा याद रखिया जे ऐ वो जे जड़ियां अब्बे दा पर्स बगैर पुछण तो कढ दियां जे। जी मैनूं अज दा ते मेरियां भी 6 बेटियां ने, 2 ते 4 छोटे भाई दियां ते 2 मेरियां भी मेरे नाल ने, 6 ही ने बल्कि ज़्यादा। वो इंज परसों ना मेरे को पुछना नहीं, इंज पर्स कट के अपनी मर्जी का नोट कढ़ना है। अब्बे दे सिर ते हुकूमत कर दियां ने। और जो बेटे इन्हां दियां शादियां हो जांदियां ने ना फिर भरावां कोलों भी डर के माँ प्यो कोलों भी पुछ के, तो किसी ने खूब किया माँ मरे तो मुक जान मापे, प्यो मरे तो घर वेला, जे मर जान वीर प्यारे उजड़ जाता है मेला। याद रखो इस मेले को बना के रखना है। आमीन। इनके लिए बड़ा मुश्किल था जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक भाई है और 2 बहनें, मर गया भाई। अब दिन है चौथा, खुदा का बेटा यीशु आ गया और बहनों को कहा गया ओ कब्रिस्तान चले। और बहनें कहते हैं यीशु जी अब तो उसमें से बदबू आती है। जो फिक्रा लिखा है, आयते मुकद्दसा लिखी है, अब उसमें से क्या आती है? बदबू। तो यीशु मसीह ने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुनी।
आगे बढ़े, कहा पत्थर को हटाया जाए। और यीशु मसीह भाई को जिंदा करना चाहते हैं। बहनों की आस टूट चुकी है, कहती हैं अब तो उसमें से क्या आती है, तो ਇਹਦਾ सीधा सीधा मतलब कि ये कहानी मुक गया, हुण रहन दे। यही है ना, हुण ते जनाब बदबू आंदी है, तो हुण तो कोई फायदा ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है मुक गया, चैप्टर क्लोज हो गया, अब तो उसमें से आती है बदबू। लेकिन खुदा के बेटे ने क्या कहा, पत्थर को हटाया जाए। और जब पत्थर को हटाया गया तो जो सरचश्मा अजाज है, जिसके अंदर से मौजे निकलते हैं, जो मंबा अनवार है, और उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और मुर्दा कफस में उसके कदमों में आ गया। जिंदगी मौत का मालिक वो है। बिजली के हाथ में आपकी मौत नहीं, किसी बीमारी के हाथ में आपकी मौत नहीं है, क्योंकि वो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये बात बताती है, ये शुक्रगुजारी बताती है कि हमने अपने यीशु मसीह के साथ अटैच रहना है। अटैच रहने का एक ही तरीका है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। हमें उसकी शुक्रगुजारी में रहना है कि खुदा ये जिंदगी तेरी है। आमीन। और जितने याद रखें, जितने एहसान उसके मेरे और आपके ऊपर हैं, हमारे साल तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हम उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सकते। और ज़बूर नवीस कहता है खुदा जो बरकतें तूने मुझे दी हैं, इसके बदले में मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। मैं निजात का प्याला उठाकर तेरा शुक्रिया अदा करूँगा। आमीन। बस हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं, होठों का फल और जो कुछ हम कीमन। एक आयत है ज़बूर नवीस, पौल जो है ग्रंथस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 9वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। ये जिंदगी उसकी बख्शिश है। बेटा याद रखना, बख्शिश की कोई कीमत नहीं होती, बख्शिश खरीदी नहीं जाती है, बख्शिश की कोई कीमत नहीं। बख्श देने वाले पर मुनस्सर है वो आप पे किस कदर रहम करता है। मैं कहता हूँ इस घर पे आप पे बड़ा रहम किया। मेरा एक दोस्त था क्लास फेलो, हम ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे, हमारे आने से पहले वो ऊपर चढ़ा और किसी ने कहा ए कुंडियाँ जड़ियाँ ने ज़रा सीधियाँ कर दे। असी पिछे साइकिलों से आ रहे सां, वो अगे आ रहा है, तो उन्हें कुंडी को इंज करन लगा है किन्ना 20 मिनट का साढ़ा तो वह, क्योंकि एक वक्त च ट्यूशन पढ़ के आए हैं तो निकले हैं, तो वो 20 मिनट का साढ़े आने तो पहला उन्होंने रेत च दबिया, तो पता लगा की हो गया, इन्होंने बिजली लग गया कि यार इकट्ठे आए हैं, एक पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आपका और मेरा बचाने वाला खुदा का बेटा यीशु। आमीन। इसलिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। अपने होठों को कभी भी महफिल में बैठकर जब वर्शिप का वक्त है तो टिका के वर्शिप करें। और आपको आता नहीं ना गीत, तो पीछे रिदम के साथ। और मैं इसे क्या कहूँ, ये बड़ी बदनसीबी होती है कि जब इबादत में बैठकर हम एक दूसरे के साथ सिर्फ बातें करते हैं, वक्त गुजार जाते हैं। कलाम के वक्त हम एक दूसरे को जो है बातें, ये बातें बाद में भी होगी, सबसे मोहतबर बातें खुदा के कलाम की होती हैं। आमीन। और जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में अजीज़ों बैठेगा तो बरकत होगी। हर पल खुदा का बेटा आपसे प्यार करता है, उसने आपकी कीमत दी है। वो आज भी अपने बाजुओं को उठाकर कहता है मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसने आपका फिदिया दिया है। और ये साई की किताब में कहता है मैंने तेरी सूरत अपने हाथों पे खो दी। आमीन। अपने हाथों पे खो दिया, आपसे बड़ा प्यार करता है। आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमने इस खानदान के साथ मिलकर उसकी शुक्रगुजारी की जिसने बेटे रात को नई जिंदगी। आमीन।